हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज देख सकते हो आप बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखा गया तो इस वीडियो में यहाँ पे मैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाला हूँ जहाँ पे देखिए आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है वो आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली इन कंपनी से अभी दूर रहना ही ठीक रह सकता है। वाई? तो उसी से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों। देखिए अल्टीमेटली मैं आप लोगों को क्या बताता हूँ कि किसी भी कंपनी में मतलब अगर कोई भी स्टॉक है, अल्टीमेटली वो स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली ना उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर। अगर कंपनी का बिजनेस 100 के बदले अगर 10,000 कमाता है, दैट्स इट, वो स्टॉक भी अच्छा करेगा। एंड कोई कंपनी का बिजनेस अच्छा ही नहीं कर रहा है, लॉस में जा रहा है, तो थोड़ी ना वो कंपनी ऊपर चली जाएगी। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, टेम्पररी जा सकता है बट लॉन्ग टर्म में तो वो नीचे ही आएगा। सो अल्टीमेटली दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इन कंपनीज का बिजनेस बहुत ज़्यादा खतरे में है। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनियाँ हो सकती है। एंड अगर रहेगी तो बहुत ही कम क्वांटिटी यहाँ पे रह सकता है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस लिटरली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे कर रहा है, राइट। एंड बहुत सारे ऐसी चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिले। इसके चलते तो मतलब इन बिजनेसेस की कमर टूट गई। मतलब इन्होंने तो सरकार को बोल दिया कि कुछ तो करो हमारे लिए, वरना तो बिजनेस ही बंद करना पड़ेगा, इतनी हालत ख़राब है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई इस तरीके की बातें यहाँ पे कर रहा है। एंड इसके चलते दोस्तों आपको बताना चाहूँगा आज ही के दिन सरकार ने 2 इमरजेंसी बैठक भी करवा दी है। मतलब मामला कितना गंभीर है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, राइट। सो कौन सा सेक्टर, मैं अगेन कहना चाहूँगा, इवन दो ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में नहीं भी होंगे फिर भी पूरा मामला क्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एविएशन सेक्टर की, या फिर आप एयरलाइंस की यहाँ पे बात बोल सकते हो। दोस्तों बहुत ही ख़राब हालत यहाँ पे चल रही है इनकी। यस, बहुत ही ज़्यादा कंपनियां यहाँ पे परेशान हो चुके हैं। एंड मैं बताना चाहूँगा इनका बिजनेस ही नहीं बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कंपनियां लॉस में देखने को मिल रही है, और प्रॉफिट भी हुआ तो कितना छोटा छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है वो भी आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए पहले ही ये बिजनेस में इतना कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा था, ठीक है। एंड कोविड ने एंट्री ले ली तो और भी बैंड बज गए। आपको पता है कितने सारे रेस्ट्रिक्शंस, आधे से ज़्यादा हवाई जहाज उड़ते ही नहीं थे, अगर उड़ते थे तो ऑक्यूपेंसी 50-50% की रहती थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इन लोगों ने यहाँ पे किया है। एंड उसके बाद तो वॉर स्टार्ट हो गया तो क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू गए। एंड क्रूड ऑयल आप लोगों को पता है जेट फ्यूल के लिए क्रूड ऑयल भी अगर देखा गया तो रॉ मटेरियल है। तो मतलब बोलते हैं ना, 3 अटैक इनके ऊपर हो गए। पहले तो बिजनेस ही खराब, कोविड का अटैक एंड क्रूड ऑयल का अटैक। एंड दोस्तों इसके चलते यस एक और चौथा अटैक जो मैं भूल गया, एंड वो था दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वही एटीएफ की बात करें, एटीएफ चार्जेस, मतलब वो फ्यूल से ही रिलेटेड आ गया। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कंपनियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशानी झेलती हुई देखने को मिल रही है। एंड मतलब कंपनी ने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या बताई, देखिए अगर किसी भी कंपनी को तकलीफ होती है वो क्या करती है, जो उनके बिजनेस है, राइट, उसका दाम बढ़ा देती है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे एयरलाइन की बात करें तो उन्होंने टिकट के दाम बढ़ा दिए, कितनी बार बढ़ा दिए, तो फिर भी कंपनी बोल रही है हम लोग यहाँ पे मार्जिन मेंटेन ही नहीं कर पा रहे। मतलब हम लोग कितना भी बिजनेस करें हम लोगों को लॉस लॉस और सिर्फ लॉस ही होते जा रहा है। एंड आने वाला समय तो ऐसा ही लॉस चलता रहेगा। हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कर्जा भी है, कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। सो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एयरलाइन वाली कंपनियों की हालत बहुत ख़राब है। एंड इससे रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक ऑफिशियली रिपोर्ट भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी कि नॉट ईजी फॉर एयरलाइन टू टर्न प्रॉफिट इन इंडिया। यस, बहुत ही सिंपल है दोस्तों। ऐसा भी क्यों, मतलब मेन फसाद की जड़ क्या है यहाँ पे, तो दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये मसला कुछ हद तक मतलब बोलते हैं ना सॉल्व भी हो सकता है, राइट। सो वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। बट ये देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल के प्राइस दोस्तों इतने ज़्यादा अभी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं, अभी ये अगर बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा एयरलाइन का, राइट। एंड कुछ ज़्यादा ही मैसिव कॉस्ट हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके चलते बहुत सारे लोग ऑल्टरनेटिव वे में भी अभी जाने की कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं कि इतना ज़्यादा प्राइस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों, जो एविएशन मिनिस्टर है, राइट, उनकी भी आज हम लोग को बैठक देखने को मिली, 2 बैठक देखने को मिली, जहाँ पे कंपनी के सीईओ भी आए थे एयरलाइंस की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इससे रिलेटेड बातचीत करने के लिए, अभी देखा गया तो ये जो प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? तो इन कंपनीज का भी मानना है कि ये जो फ्यूल है ना, इसको जीएसटी के दायरे में लेके आओ।
यस दोस्तों, जीएसटी के दायरे में फ्यूल पे लेके आओ तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर एक ही यूनिफॉर्म टैक्स लगेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा जीएसटी लाया ही इसीलिए था इस सरकार ने कि एक ही टैक्स होना चाहिए, वन नेशन वन टैक्स, आप सभी लोगों को याद होगा। बट आज भी देखा गया तो कुछ चीज़ें ऐसी है जिनके ऊपर जो पुरानी चीज़ें हैं, सर्विस टैक्स की यहाँ पे बात करें, वैट की बात करें, एक्साइज ड्यूटी की बात करें, वो सारी चीज़ें वैसे ही चल रही है, राइट। खास करके वैट एंड ऑल वो स्टेट से रिलेटेड बातें। सो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब ये जो फ्यूल है उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस, एटीएफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कितना पता है, 9 से 11%। कितना, 9 से 11% एक्साइज ड्यूटी लगती है एटीएफ, मतलब फ्यूल के ऊपर आप लोग बोल देना। कहानी यही तक खत्म नहीं हुई, अलग अलग स्टेट में अलग अलग यहाँ पे हिसाब से वैट भी लगता है। मतलब वैट मतलब क्या, और टैक्स लगता है, एंड वो भी कितना है दोस्तों पता है आपको, 25%। तो ये फ्यूल इतना महंगा हो चुका है, इतना महंगा हो चुका है कि कंपनी अभी बोल रहे हैं कि हम लोग अभी कैसे सर्वाइव करें, आप इसको जीएसटी के अंदर लेके आओ या फिर कुछ तो करो अभी यहाँ पे, वरना यहाँ पे बिजनेस करना मुश्किल हो सकता है। एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर कोई इस हद तक यहाँ पे बात कर रहा है कि बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है, तो वो कंपनी का शेयर बढ़ बढ़कर कितना बढ़ सकता है, बहुत ही स्ट्रगल रहेगा। मल्टी बैगर रिटर्न्स तो मतलब सोचना ही पाप हो जाएगा। सो इसलिए कहना चाहूँगा, एयरलाइन कंपनीज में जाने से पहले आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे सोचना चाहिए। और कहानी यही तक खत्म नहीं हुई है, और भी चीज़ें हैं। मतलब अगर मैं आप लोगों को एक क्वार्टरली नंबर्स दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ, राइट। एंड अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये कंपनी का परफॉर्मेंस, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। देखिए, ये एक क्वार्टर हुआ, ये दूसरा क्वार्टर हुआ, ऐसा ही ये नेक्स्ट तीसरा क्वार्टर हुआ, राइट। लॉस है, मतलब माइनस में 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। आप देख रहे हो 7 क्वार्टर एंड उसके बाद एक छोटा सा प्रॉफिट एंड वापस 8वें क्वार्टर में लॉस। मतलब बताने का मकसद क्या, लगातार 7 क्वार्टर इन कंपनीज का लॉस देखने को मिल रहा है। ये कौन से कंपनी के नंबर दिखा रहा हूँ, ये उस कंपनी के नंबर दिखा रहा हूँ जो एयरलाइन सेक्टर में, एयरलाइन बिजनेस में, लिस्टिंग एंटिटी में नंबर 1 है। नंबर 1 की हालत ये है, तो नीचे वालों की हालत क्या है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ख़राब हालत है। एंड बीच में जैसे मैंने बताया 7 क्वार्टर लगातार लॉस के बाद क्या हो गया, 130 करोड़ का सिर्फ प्रॉफिट, और उसके बाद वापस बैक टू द नॉर्मल लाइफ, मतलब वापस एक लॉस हो गया। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी महंगाई हो चुकी है, कैसे सर्वाइव करेंगे एयरलाइन वाले, गॉड नोज। एंड ये मैं बात कर रहा था दोस्तों इंटरग्लोब एविएशन। सो न्यूज़ आती है तो इसके चलते भागता तो ज़रूर है, बट ये तेज़ी टिक पाएगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, भागता तो है बट टिक नहीं पाता है, भागता है टिक नहीं पाता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 साल का भी परफॉर्मेंस देखोगे, 33%, एक साइडवेज पैटर्न ही यहाँ पे चल रहा है, राइट। कोई यहाँ पे जोश नज़र नहीं आता। एंड अगर आ भी गया तो क्या टिक पाएगा, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इंडिगो मेरे पास भी था, आप लोगों को याद होगा, बट कोविड जैसे ही हुआ था मैंने आप लोगों को बताया भी था कि इंडिगो मल्टीप्लेक्स से मैं एग्जिट करना पसंद करूँगा, क्योंकि सीधा उनके बिजनेस के ऊपर वार था। एंड आज आप देख सकते हो बिजनेस ही नहीं रहा। तो बिजनेस नहीं रहा मतलब बिजनेस तो कर रहे हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी है ही नहीं, सिर्फ चल रहा है। मतलब बोलते हैं ना, जिंदगी चलती है वैसा चल रहा है बिजनेस। तो ये देखिए फुल साइडवेज पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो जरूर आप इसके बारे में सोच लेना। मल्टी बैगर रिटर्न्स तो शायद से यहाँ पे मिलना मुश्किल हो जाएंगे, छोटा मोटा परफॉर्मेंस यहाँ पे चलता रहेगा। और ये तो मैंने बेस्ट स्टॉक की बात की है। अभी स्पाइस जेट जैसी कंपनी की तो हालत ही देखी है, तो 7% ही टूट गया। प्लस स्पाइस जेट में अगर देखा गया तो बहुत कुछ इंटरनली भी हम लोग को झगड़े देखने को मिले थे। प्लस यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो स्पाइस जेट का फ्लाइट उड़ने के लिए नहीं दे रहे थे, उन्होंने कुछ तो पैसे नहीं भरे थे, फीस नहीं भरी थी, डिफ़ॉल्ट कर दिया था। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हालत कितनी गंभीर है एक बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड। अगर हम लोग बात करें 71% डाउन, और रिपोर्ट्स जारी हो रहे हैं। कौन से रिपोर्ट, कि इंडिया में एयरलाइन कंपनियां प्रॉफिटेबल होना बहुत मुश्किल है। अगर इसमें वाकई में सरकार को अगर कुछ करना है तो सरकार को एटलीस्ट एयरलाइन सेक्टर को तो यहाँ पे जो एटीएफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फ्यूल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, तो उसको डेफिनेटली जीएसटी के अंदर लाना पड़ेगा, वरना बहुत इनकी हालत ख़राब हो जाएगी। जितना ये बिजनेस आगे डेली बेसिस के ऊपर कर रहे, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। और इस कंपनी का तो क्वार्टरली लॉस तो मतलब मैं क्या बताऊँ, कंपनी सिर्फ लॉस ही लॉस दिखा रही है, आप देख सकते हैं। देखिए, और प्रॉफिट भी कितना हुआ, 23 करोड़ का इस वक्त का। इसके पहले 500 करोड़ डुबा दिया, 700 करोड़ डुबा दिया, उसके पहले 250, आप देख सकते हैं, लंबी लिस्ट है। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, एयरलाइन सेक्टर बहुत मुश्किल में यहाँ पे चल रहा है। एंड एयरलाइन सेक्टर में स्टॉक्स ही कितने हैं, तो गिन चुन के देखिए, इतने ही स्टॉक्स है। ये 2 कंपनियां एक्टिव है। जेट एयरवेज तो अभी तक तो लाइसेंस का तलाश कर रहा है यहाँ पे, एंड ग्लोबल वेक्टर तो छोड़ ही दीजिए। सो ये 2 ही कंपनीज हैं, एंड दोनों कंपनीज की हालत इतनी गंभीर है। और ये सोच कर देखिए कि ये 2 कंपनियां काम कर रही है, अभी इनकी तो मुश्किलें और बढ़ने वाली है। क्यों और बढ़ने वाली है, कंपटीशन बढ़ने वाला है। क्यों कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि एयर इंडिया पहले खराब कर रहा था, अभी सरकार से वो हट गया। अभी तो टाटा तो आप लोगों को पता है डेफिनेटली इसको प्रॉफिटेबल बनने के लिए पूरी कोशिश करेगा। सुविधाएं भी उन्होंने अच्छी खासी देना स्टार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें और एक कॉम्पिटिशन, आकाशा एयरलाइन, आप सभी लोगों ने देखा होगा, आकाशा एयरलाइन का फर्स्ट फ्लाइट भी हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो और कॉम्पिटिशन देखने को मिल गया, चाहे वो लिस्टेड ना हो, बट ग्राउंड रियलिटी के ऊपर क्या होगा,
इनका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। इंडिगो की बात करें, स्पाइस जेट की बात करें, एंड कहानी यही तक नहीं रुकेगी। आप सभी लोगों को पता है एक और एयरलाइन यहाँ पे आ रही है, कौन सी, गो एयर, या फिर जिसका नाम अभी कौन सा देखने को मिल रहा है, गो फर्स्ट करके। सो वो भी आएगा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो एयरलाइन में पहले ही बिजनेस में इतनी मारामारी चल रही है, इतना ज़्यादा ये लॉस में बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। एंड नंबर 1 जो कंपनी है उसके ही इतने बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। सो ऐसे कंपनीज के शेयर खरीदने से पहले मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 बार सोचना चाहिए, राइट। जाना है नहीं जाना है वो कंप्लीटली आपका डिसीजन हो सकता है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी टर्न अराउंड हो सकता है, राइट। अगर वो सरकार यहाँ पे कुछ मदद कर लेती है, बट वो भी क्या रहेगा, जीएसटी के अंडर आएगा तो भी चलो, इतनी तो मदद कर लेते तो भी बहुत है। सो इसीलिए दोस्तों आप लोगों को पता है जीएसटी काउंसिल की बैठक है, मैंने वीडियो भी बनाया था पहला वाला, तो शायद से इसमें ये वाला टॉपिक भी आप लोग जरूर फोकस में रख सकते हो। क्या एटीएफ जो फ्यूल है एयरलाइन से रिलेटेड, क्या उसको जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं? अगर लाएंगे तो थोड़ा बहुत तो मतलब बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। बट एक स्टॉक मार्केट के हिसाब से अगर हम लोग सोचें, हमें हमारा पैसा ग्रो करना होता है, ऐसे बिजनेस जो कि सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है, सरकार से मदद मांग रहा है, वहाँ पे ग्रोथ की नज़र तो बहुत कम नज़र आएगी। सो ज़रूर ऐसे इसमें इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल है। मुश्किल मतलब इन्वेस्ट करना ठीक है, पैसा ग्रो होना मुश्किल है, तो ज़रूर आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन दे नहीं सकता, ये आपके ऊपर है, बट जितना हो सके फिलहाल क्या चीज़ें चल रही है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।